वेलकम टू एस बोर्ड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग्स। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग की डेफिनेशन देखते हैं। तो स्ट्रिंग की जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि कैरेक्टर्स का जो सीक्वेंस होता है उन्हें हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि कैरेक्टर्स किसे कहते हैं। तो कैरेक्टर जो होता है वो कोई भी अल्फ़ाबेट, सिंबल या डिजिट हो सकता है और इनके जो सीक्वेंस होते हैं उसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। तो अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग का एक एग्जांपल ले, तो जैसे कि ABCD ये एक एग्जांपल है स्ट्रिंग का। इसी तरीके से A1 4 5 हैश ये भी एक एग्जांपल है स्ट्रिंग का। साथ ही इसके अंदर स्पेस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि माई नेम इज, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। और अगर हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दें तो ये भी एक स्ट्रिंग है, क्योंकि हम सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं और हम अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है डेफिनेशन स्ट्रिंग की। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन कैसे होता है। तो अब हम स्ट्रिंग वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसका जो सिंटेक्स होता है वो ये है कि पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे जो कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, फिर हम वेरिएबल नेम लिखेंगे। जैसे आप INT लिखते हैं तो ये एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। इसी तरह अगर हमें कोई स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग S लिख देंगे और ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। अब हम इसका इनिशियलाइजेशन पार्ट पे आते हैं। तो इसका इनिशियलाइजेशन भी दो तरीके से हो सकता है। जो पहला तरीका वो होता है वो ये है कि हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर ले स्ट्रिंग S, और उसके बाद से नेक्स्ट जो लाइन होगी या फिर कहीं भी बाद में हम प्रोग्राम में उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दे, जैसे कि स्ट्रिंग S इज इक्वल्स टू बोर्ड्स। तो ये एक पहला तरीका होता है इनिशियलाइजेशन का। उसके बाद से दूसरा तरीका जो होता है वो अब हम देखते हैं। तो दूसरे तरीके में हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं और साथ ही हम अब स्ट्रिंग को इनिशियलाइज भी कर लेते हैं, यानी कि हमने इसी लाइन में स्ट्रिंग को इनिशियलाइज भी कर लिया। यानी कि हमने पहले वेरिएबल डेटा टाइप लिखा, फिर वेरिएबल का नाम लिखा और उसके बाद हमने उसके अंदर उसकी वैल्यू यहाँ पे ही स्टोर करा ली डायरेक्टली। तो ये दूसरा तरीका होता है इनिशियलाइजेशन का, और ये जो रहता है ये पहला तरीका होता है इनिशियलाइजेशन का। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रिंग जो होता है वो मेमोरी लोकेशंस में कैसे स्टोर होता है हमारा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करके उसका इनिशियलाइजेशन किया, तो ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा। तो जब हम इसे ऐसे डिक्लेयर करते हैं और फिर ऐसे इनिशियलाइज करते हैं तो कंप्यूटर जो होता है वो कुछ मेमोरी एलोकेट करता है। और जैसे कि आपको याद होगा कि एरेज में इंडेक्स बन जाते हैं 0 1 2 3, इसी तरीके से स्ट्रिंग में भी इंडेक्स बनते हैं। लेकिन स्ट्रिंग की जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये है कि ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब कि हम इसे चेंज या ये जो सीक्वेंस होता है हम इसे चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको याद रखना है कि जो स्ट्रिंग होता है ये इम्यूटेबल होता है। लेकिन एक दूसरी चीज होती है वो होता है स्ट्रिंग बफर क्लास। स्ट्रिंग बफर क्लास जो होता है ये म्यूटेबल होता है, यानी कि इसकी वैल्यू जो होती है वो हम अल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग क्लास की वैल्यू, स्ट्रिंग क्लास जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, यानी कि इसे हम मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग कैसे स्टोर होता है मेमोरी लोकेशन में। तो यहाँ पे जैसे कि एरे बनता था वैसे ही यहाँ पे भी इंडेक्सेस बनेंगे। तो यहाँ पे ये जो एस बोर्ड था, अगर इसका हम लेटर काउंट करें तो ये 1 2 3 स्पेस यानी कि 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 10 ब्लॉक्स कंटिन्यूसली एलोकेट कर देगा। तो यहाँ पे 10 ब्लॉक्स एलोकेट हो जाएंगे और इसके बाद से इनका इंडेक्स हो जाएगा, जैसे कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और यहाँ पे ये सारे जो कैरेक्टर्स होंगे ये ऐसे स्टोर हो जाएंगे मेमोरी लोकेशंस में। तो जैसे हम एरे को स्टोर कराते थे वैसे ही यहाँ पे भी स्ट्रिंग भी ऐसे ही स्टोर होगा मेमोरी लोकेशंस में। लेकिन हमें जब एरे की कोई वैल्यू निकालनी रहती थी तो हम सिंपली A(1) या A(2) ऐसे कॉल करके उसकी एरे की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। लेकिन स्ट्रिंग जो होता है उसमें हम ऐसे डायरेक्टली मॉडिफाई करके नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्ट्रिंग क्लास होता है वो इम्यूटेबल होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे वैल्यूज नहीं निकाल सकते। यहाँ पे हम कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज करते हैं, स्ट्रिंग मेथड्स का यूज करते हैं और फिर हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे कोई वैल्यू निकालनी हुई
तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो होगा s.char@, और यहाँ पे हम वो इंडेक्स लिखेंगे जो कि होगा 2, और ये जो स्टेटमेंट होगा ये हमें वो कैरेक्टर रिटर्न करेगा इस स्ट्रिंग में जो इंडेक्स हमने मेंशन किया। तो अगर इसे हम किसी नए स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग p के अंदर स्टोर करा ले तो s.char@2 हमें s स्ट्रिंग के सेकेंड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो स्टोर हो जाएगा p में। तो अगर हमें कभी स्ट्रिंग के अंदर की किसी कैरेक्टर को जरूरत पड़ती है तो हम उसे डायरेक्टली स्ट्रिंग मेथड से कॉल कर सकते हैं, ना कि एरे वाले तरीके से, क्योंकि एरे म्यूटेबल होता है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग का हम इनपुट कैसे ले सकते हैं, हम यूजर से कैसे कोई स्ट्रिंग का इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 मेथड्स यूज हम कर सकते हैं स्ट्रिंग का इनपुट लेने के लिए। तो हम सबसे पहले मेथड पे जाते हैं, रीड लाइन मेथड। तो ये जो मेथड होता है ये इससे हम स्ट्रिंग का इनपुट ले सकते हैं, और इसका जो सिंटेक्स होता है वो ये है कि हम पहले स्ट्रिंग का जो वेरिएबल होगा उसे हम यहाँ पे पहले लिखेंगे। जैसे कि अगर हमने एक स्ट्रिंग बनाया है और स्ट्रिंग s, तो अगर हमें s में वैल्यू इनपुट लेनी है तो हम लिखेंगे s इज इक्वल्स टू br.readline मेथड। तो ये जो स्टेटमेंट होगा इससे हमें s के अंदर यूजर से इनपुट मिल जाएगा स्ट्रिंग का, और ये मेथड हम बफर्ड रीडर क्लास में ही यूज कर सकते हैं। इसके बाद से जो दूसरा मेथड होता है वो होता है नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन भी रीड लाइन मेथड जैसे ही स्ट्रिंग का इनपुट लेता है, और ये मेथड जो होता है ये हम स्कैनर क्लास में यूज करते हैं। तो ये जो मेथड रहेगा ये सिर्फ स्कैनर क्लास में यूज होगा। यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग s एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, और फिर s इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, और ऐसे हम यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं s वेरिएबल में स्ट्रिंग का। इसके बाद से जो तीसरा मेथड होता है वो है नेक्स्ट। ये भी स्कैनर क्लास का ही मेथड है, और इस मेथड की एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो पहले 2 हमने मेथड्स लिखे इनमें आप जो स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे उसके अंदर स्पेसेस हो सकते हैं। जैसे कि इसे हम माई स्पेस नेम, यहाँ पे हम s में इनपुट दे सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में भी s इज इक्वल्स टू माई स्पेस नेम, यानी कि हम नेम के पहले स्पेस या फिर हम कितने भी स्पेसेस यहाँ पे दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। लेकिन ये जो नेक्स्ट मेथड होता है ये भी स्कैनर क्लास का मेथड है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पे जब हम इनपुट देते हैं तो अगर हमने माई स्पेस नेम इनपुट दिया, यानी कि हमने एक स्पेस भी इनपुट दिया यहाँ पे, तो ये सिर्फ पहला लेटर को, पहले वर्ड को ही कंसिडर करेगा और बाकी को कंसिडर नहीं करता है। यानी कि इसमें हम सिर्फ ऐसे स्ट्रिंग्स का इनपुट दे सकते हैं जिनमें स्पेसेस नहीं प्रिंट हो। तो इसे भी हम इसी तरीके से लिखते हैं स्ट्रिंग s, और s इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट। तो ये 3 मेथड से हम स्ट्रिंग का इनपुट दे सकते हैं। रीड लाइन का बफर रीडर में, नेक्स्ट लाइन जो होता है वो हम स्कैनर क्लास में यूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट को हम स्कैनर क्लास में यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्ट्रिंग, और इसके बाद से हम स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।